कौन कौन सा हमारे शरीर के लिए फालतू पदार्थ है। ठीक है, तो देखते रहिए। जैसे कि पहला है उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब होता है निकालना। तो उपापचय, इसमें आता है एक वर्ड्स उपापचय। उपापचय मतलब क्या होता है? तो उपापचय मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, मतलब जो भी कार्य हमारे शरीर में हो रहा है, चाहे वो रेस्पिरेशन का कार्य क्यों ना हो, चाहे वो पाचन का कार्य क्यों ना हो, जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य को संपन्न करने के बाद जो अपशिष्ट, जो वर्ज्य पदार्थ बनता है वो हुआ अनावश्यक पदार्थ, और जिसको हम शरीर से निकाल देते हैं, हम उससे छुटकारा लेते हैं, वही हुआ उत्सर्जन। जो आवश्यक पदार्थ होता है उसको हम यूज करते हैं, जैसे कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं सांस के रूप में, और इससे जो मतलब जो फालतू पदार्थ, जो वर्ज्य, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि हमारे लिए मतलब लाभदायक नहीं होता है, जो हमारे लिए खराब होता है, उसको हम रेस्पिरेशन के थ्रू निकाल देते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर से या फिर किसी भी जीवधारी के शरीर से बहुत सारे उत्सर्जन होते हैं। सभी प्राय सभी प्राणियों में उत्सर्जन की क्रियाएं होती है, जैसे कि मनुष्य में होता है, इसी प्रकार सभी जीवधारियों में होता है, चाहे वो एक कोशिकीय हो और चाहे वो बहुकोशिकीय हो। ठीक है, जो बनता है अमोनिया, यूरिया से जो अमोनिया बनता है, ये अमोनिया जो होता है थोड़ा पॉइजनियस होता है। किसी भी दीवार पर करता है, सूखता है, तो अब देखिएगा एक दिन वो दीवार जो होता है उसके प्लास्टर पूरा हट जाता है, या फिर वो दीवार वहां से गिर भी सकता है, इतना पावरफुल है। कौन? तो यूरिया, अमोनिया, मूत्र। तो इस टॉपिक में हम जान ली उत्सर्जन क्या है और उत्सर्जन के कौन कौन से पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं। यहाँ जो पदार्थ हमारे शरीर से निकल जाता है, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो मल हो, या चाहे वो कोई आयन्स क्यों ना हो, ये जो निकाले गए पदार्थ होता है ये हुआ उत्सर्जी पदार्थ। और जिसके द्वारा निकाले जाते हैं, जैसे कि हमारे जो लंग्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं, जो किडनी होते हैं, जो हमारी साइड दो सारी वो होता है, जो किडनी होता है ये भी यूरिया को निकाल देते हैं, और जो एनस इंटेस्टाइन उससे जो निकल जाता है मल, तो ये जो अंग हुए ये हुआ एक्सक्रीटरी अंग, ये हुआ उत्सर्जन तंत्र, और जिसको निकाले गए, जो निकले वो हुआ उत्सर्जी पदार्थ। इसी जो पेड़ जो होता है वो अपने वेस्ट को रेजिन के थ्रू, किसी किसी पौधे में लाल लाल गोंद टाइप के चिपचिपा पदार्थ जो रेजिन होते हैं, गोंद होते हैं, ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और दूसरा मतलब जो एक्स्ट्रा वेस्ट होते हैं उसको पत्ती में एकत्र करता है, पत्ती में जमा करता है, और उसको पत्ती को गिरा देता है पेड़ से, जो कि पके हुए पत्ती होता है, वो क्या होता है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, किडनी होता है, ये यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड, आयंस का भी सेक्रेशन करता है, मतलब उत्सर्जन करता है। आयन मीन्स सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम। गर्मी के दिन में देखे होंगे कि जो हमारे शरीर से, त्वचा से जो स्वेट निकलता है, जो पसीना निकलता है, उसके साथ साथ एक सफेद सफेद धब्बा जैसे निकलता है, क्या है? एक नमक है, मतलब वो सोडियम, क्लोरीन, इस प्रकार के तत्व होते हैं, इस प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। तो इसमें जो उत्सर्जन अंग है ब्रिक, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा नंबर है बड़ी आंत। इसके बारे में जान लिए और उत्सर्जन के बारे में भी जान लिए। और ब्रिक जो है नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे तो अच्छे से डिस्कस करके, ठीक है? नहीं तो वंदे मातरम। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टेड टॉपिक, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।